राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्या। बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं भाई क्वांटम संख्याएं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसका वेग, किसी भी कोष में उसकी ऊर्जा, कोष में उपकोष, उपकोष में कक्षक, ये सारी चीज़ निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बताओ? क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, और ये क्वांटम संख्याएं आपके पास होती हैं चार। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है भाई चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चार क्वांटम संख्याएं हैं। मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से लिखा जाता है, n से लिखा जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से लिखा जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से लिखा जाता है और चक्रण क्वांटम संख्या को s से लिखा जाता है भाई। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। एक एक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं अपन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। दो दो लेंगे भाई, दो आज ले लेंगे, दो कल ले लेंगे। तो पहले लेते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या। पहली बात तो देखें, इसे n से प्रदर्शित करते हैं भाई। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इसे बोर ने दिया था। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या n है, इस मुख्य क्वांटम संख्या n को देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बोर को। आपने ऐसे पढ़ पढ़ा था, आपको ध्यान हो। बोर ने कहा था कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार की वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिनको क्रमशः n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 पहला कोष, n बराबर 2 दूसरा कोष, n बराबर 3 तीसरा कोष, n बराबर 4 चौथा कोष। तो आप इस n के द्वारा कोष का साइज बता सकते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या n कोषों को बताती है। तो कोष को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी होती है भाई? n होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n किसको बताती है? कोष को। पहला कोष n बराबर 1, दूसरा कोष n बराबर 2, तीसरा कोष n बराबर 3, चौथा कोष n बराबर 4, पांचवा कोष n बराबर 5। कोष में उपकोष बताती है। और क्या कहती है कि कोष में
उपकोष की संख्या n के बराबर ही होगी। किसी भी कोष में उपकोष कितने होंगे बताओ? n होंगे। जैसे चौथे कोष में उपकोष अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे भाई? n बराबर 4, चौथा उपकोष है तो उपकोष कितने होंगे बताओ? 4 ही होंगे भाई। कोष और उपकोष बराबर हैं। कोष 4 है, चौथा है, तो उपकोष भी 4 होंगे। अब ये 4 उपकोष कौन कौन से होंगे भाई? 4s, 4p, 4d और 4f। एक अगर मैं टेबल बनाना चाहूं तो टेबल ये होगी। मुख्य क्वांटम संख्या n, उपकोष, और वो उपकोष कौन कौन से होंगे? n इक्वल 1, उपकोष भी 1 ही होगा। n इक्वल 2, उपकोष भी 2 होगा। n इक्वल 3, उपकोष भी 3 होगा। n इक्वल 4, उपकोष भी 4 होगा। 1 है, n बराबर 1 है, 1 ही होगा, ओनली 1s। n बराबर 2, 2 होंगे, 2s, 2p। n बराबर 3, 3 होंगे, 3s, 3p, 3d। n बराबर 4, 4 होंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। n बराबर 5, 5 होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, s, p, d, f, g। n बराबर 6, 6 होंगे, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। तो ये हो गया भाई कि किसी भी कोष में उपकोषों की संख्या कितनी होगी बताओ? चलो यहां पर मैं एक चीज और बता दूंगा, चलो आगे बताएंगे। देखो भैया, n बराबर 1 ओनली होगा 1s। ये तो हो गया उपकोष। एक मिनट, 1 ही होगा और वो होगा 1s। n बराबर 2, 2 होंगे, 2s और 2p। n बराबर 3, 3 होंगे, 3s, 3p और 3d। अब इलेक्ट्रॉन देखो, ये क्या था? कोष, ये आ गया उपकोष, और अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन। s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। s में 2, p में 6, 6 2 8 भरे जाएंगे। s में 2, p में 6, d में 10, 10, 6, 16 और 2 18। ठीक है भाई। अब ये कैसे आ रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आ रही है? तो देखो, इसके लिए मैं चलो एक और निकाल दूं। n बराबर 4 है तो 4 होंगे कौन कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, f में 14। भाई इलेक्ट्रॉन पहले ही पढ़ लिया अपन ने, कक्षा पढ़े थे कल। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अपन ने कल ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई? 14 24, 24 और 36, 30 2 32। तो कुल मिलाकर के मैं एक फार्मूला लिख दूं। अब कोष में उपकोष का फार्मूला तो क्या था भाई? n।
क्या था, n। और कोष में कक्षक कितने आ जाएंगे, और कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई 2n², और कक्षक आएंगे n²। ठीक है, अब ये कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² देख लो पहले, ये वाला भी मैंने नहीं समझाया तो इस वाले की बात नहीं कर रहा अभी मैं। कोष में इलेक्ट्रॉन देख लो, n बराबर 1 रखो, 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर को 2 से गुणा करो, 2 आ जाएगा, यानी यहीं रखते जाओ ना। 1 का स्क्वायर, यहां कितना था 2, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 3, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 का स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगा दिया मैंने, 2n² वाला, तो ये तो 2 आ गया, n का मतलब 1 2 3 4 आ गया। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 को 2 से गुणा करो 2। क्या आ गए बताओ ये। कोष में उपकोष कितने, ये रहे, n बराबर 1 उपकोष, n बराबर 2 उपकोष, n बराबर 3 उपकोष, n बराबर 4 उपकोष। तो कोष की संख्या और उपकोष की संख्या तो हो गई बराबर। पहला, कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, n बराबर 1 का स्क्वायर 2 से गुणा कर दिया, n बराबर 2 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दिया, n बराबर 3 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दिया, n बराबर 4 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दिया, यानी n का स्क्वायर करके उसको 2 से गुणा कर दो। बात रही किसकी भाई, कक्षक की। n बराबर 1, उपकोष केवल एक ही होगा, कौन सा, 1s। n बराबर 2, उपकोष 2 होंगे, 2s और 2p, और फिर लिखूंगा मैं यहां क्या, कक्षक, और फिर लिखूंगा यहां क्या, इलेक्ट्रॉन। तो उपकोष कितने होंगे भाई, उपकोष होंगे बराबर n। कक्षक क्या होंगे भाई, n²। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2n²। एक ही कक्षक होगा और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे बताओ, n बराबर 2 है, n बराबर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, कितने आ जाएंगे, 4 कक्षक आ जाएंगे। 4 कक्षक किस में, s में 1, p में 3 देख 4 कक्षक हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। n बराबर 3 को ध्यान से समझो, पहला दूसरा नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरा समझो। n बराबर 3 का मतलब उपकोष 3 होंगे, इसमें कौन कौन सा, 3s, 3p और 3d, ये उपकोष आ गए। कक्षक की बात करें, s में 1 ही होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है, 5 3 8 1 9 कक्षक हो गए। आप चाहे इस फार्मूले से निकाल लो, n की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 आ गए। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, चाहे फार्मूले में रख दो। n कितना रखूं, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 9 दूनी 18। एक और एग्जांपल मैं यहां समझाता हूं आपको। मान लो सपोज n बराबर 4 है, n बराबर 4 है तो बताओ उपकोष कितने होंगे। उपकोष यहां 4 ही होंगे, कौन कौन से, 4s, 4p, 4d और 4f उपकोष हो गए। कक्षक चलो, s में केवल 1 कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं, f में 7 कक्षक होते हैं। 7 5 12 13 14 15 1 16 कक्षक हुए। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16 दूनी 32। ठीक है भाई।
और अगर फार्मूलों की बात करें तो फार्मूले यहां अपने पास 3 है, वही n बराबर 4 की आप बात कर रहे हैं तो देखो उपकोष का फार्मूला लगता है n, कक्षक का फार्मूला लगता है n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लगता है 2n स्क्वायर। तो उपकोष कितना होगा? 4 ही होंगे। कौन कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f। कक्षक 4 का स्क्वायर कर दें 16 होंगे। ठीक है, कैसे? s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, 7 5 12, 3 15 1 16। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n स्क्वायर, 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। 16 है, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हो गया आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या n। इसके अलावा इस मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा आप और क्या निकाल सकते हैं भाई? बोर त्रिज्या निकाल सकते हैं। बोर त्रिज्या निकाल सकते हैं भाई। बोर रेडियस कैसे निकालोगे? r बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो यहां n की वैल्यू रखोगे तो r आएगा, तो आप यहां बोर रेडियस निकाल सकते हैं, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली जा सकती है और ऊर्जा निकालने का फार्मूला है E बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां पर आप इस n की वैल्यू रख दें, n की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? एनर्जी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोर वेग निकाल सकते हैं, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का फार्मूला है v बराबर 2.188 गुणा 10 की पावर 6 और v बराबर 2.188 गुणा 10 की घात 8 इंटू जेड अपॉन एन। ये तो है सेंटीमीटर पर सेकंड में और ये है मीटर पर सेकंड में। तो वेग हो गया 2.188 गुणा 10 की घात 6 और 2.188 गुणा 10 की घात 8 जेड अपॉन एन। एक तो है, ये तो हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड में और ऊपर हो गया मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया आपके पास पहली क्वांटम संख्या n, या फिर मुख्य क्वांटम संख्या n जो बोर ने दी थी वो हो गई भाई। ठीक है, 18